सीजीएल का जो गाइडेंस है, जो स्ट्रेटजी है, अगर हम उसको 2 मिनट में डिस्कस करें, जैसे जो चीज कॉमन हो गई सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए और आपका एमटीएस हो गया, इसके साथ में आपका फेज 9 की या फेज 10 की अगर हम बात करें तो इन सब का जो प्री होता है लगभग लगभग सेम पैटर्न पर होता है। सभी का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, सेम होता है। आपको ये बात अच्छे से पता है। सभी में जो है हमारा इंग्लिश जो आता है, ठीक है, उसमें 25 सवाल हो गए। सीपीओ में चूंकि 50 सवाल हो जाते हैं, तो जो इंग्लिश का सिलेबस है, जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है, इसके अलावा अगर हम बात करें जीके के सिलेबस की, उसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है सभी एग्जाम्स में, ठीक है। तो इससे फायदा सबसे पहले समझो क्या होता है। ऐसा देखो, एक बात तो फिक्स है, एक बात तो तय है, इस बात को समझो। जो भी स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी कर रहा है, इतिहास गवा रहा है उसका कि जो भी स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी करता है वो कभी ना कभी इन जरूर पेपर में से कोई एक ना एक तो जरूर देता है, और देता है तो उसका पेपर निकलता भी है। सीपीओ में आप देखोगे तो जब टीयर 1 का पेपर होता है तो स्कोर जो सीजीएल के टॉपर होते हैं वो काफी पेपर देते हैं उसमें, ठीक है, और उनका स्कोर भी काफी अच्छा आता है, लेकिन वो बेचारे जाके उसका 90% क्राउड जो होशियार है, जो पढ़नियार है, वो जाके लटक जाता है किसमें, फिजिकल में लटक जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग समझते हो कि सर ये हमारे इतने एग्जाम है और हर किसी को पढ़ने के लिए अलग अलग जो है किताबों की आवश्यकता है या अलग अलग स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है, या अलग अलग मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं है। जब हमारा पूरा का पूरा पैटर्न सेम है, आप कंप्लीट तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप इसमें से कोई सा भी पेपर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें तैयारी किसकी करे, तो इसमें तैयारी आप सीजीएल के हिसाब से करो। अगर आप सीजीएल के हिसाब से कर रहे हो ना, तो आपका इसमें से कोई भी फॉर्म आप भरोगे तो आपका सारा का सारा पेपर निकल जाएगा। इसके अलावा एक और बेनिफिट मैं आपको बताऊं तो अगर आप सीडीएस का भी पेपर दोगे ना तो आपका वो भी पेपर निकल जाएगा। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं अपने पर्सनली बताऊं आपको, तो मैंने कोई अलग से सीजीएल की तैयारी नहीं की थी या मैंने सीडीएस की कोचिंग नहीं ली थी जाके, बड़े इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला नहीं कराया था। मुझे इतना पता था कि मुझे नॉर्मल तरीके से अपने मैथ्स को खत्म करना है, जो कंप्लीट एक जनरल सिलेबस होता है उसको खत्म करना है, इंग्लिश को मुझे खत्म करना है, जीके को खत्म करना है, ताकि मैं कोई भी पेपर दूं आगे चल के, कोई भी पेपर दूं तो सारा पेपर मेरा बैक टू बैक निकलता जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि सीएचएसएल के लिए अलग किताब लगा लो, अलग प्रीवियस ईयर लगा लो, ये सारे के सारे मिथ होते हैं, ठीक है। आप ढंग से एक बार इंग्लिश पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हो, एक बार कंप्लीट मैथ पढ़ लेते हो, कंप्लीट आप जीएस पढ़ लेते हो, रीजनिंग पढ़ लेते हो, तो आपको 2-3 चीजों से तो पक्का मैं कह रहा हूं छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, जब एग्जाम आता है तो आप लोग सर्च करते हो लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी। अरे एक बात बताओ यार, 10 दिन की क्या स्ट्रेटजी कोई आपको ढूंढ के देगा? लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होती जो पेपर को क्रैक करवा दे। यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाने के लिए सारे काम किए जाते हैं, चाहे वो मैं करूं चाहे वो कोई भी करे, क्योंकि बच्चों में कमी है, बच्चे ऐसा ढूंढने जाते हैं वहां पे। तो ये काम आप तब करते हो जब आप आधे अधूरे होते हो, सोचते हो 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे उससे प्री हम निकाल लेंगे। मेरे भाई चलो प्री निकाल भी लोगे तो क्या फायदा होगा उससे, ये बताओ? क्या मेंस को फाइट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यानी आपको, अगर आज हम ये बात कह रहे हैं तो हम क्यों कह रहे हैं कि 4 महीने पहले से ही हम आप में आग लगा सके और आपकी प्रिपरेशन हम पहले से करवा सकें। आपको हम सशक्त 4 महीने पहले जगा दे कि देखो सो रहे हो तो अभी से उठ जाओ, बाद में जाके लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी वाला काम मत करना। समझ में आ रही है बात मेरे? तो यहाँ पर आपको ये करना है कि प्रॉपर तरीके से चारों सब्जेक्ट का आपको स्ट्रेटजी बनाना है। जैसे हम गुरुकुल में बच्चों का स्ट्रेटजी बनवाते हैं, पूरा का पूरा 24 घंटा होता है, उस 24 घंटे का पूरा रूटीन होता है, सोना कितना देर है, पढ़ना कितना देर है, खाना कितना देर है। उसी तरीके से आपको भी अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक का होना चाहिए कि हाँ भाई साहब मैं 7 बजे उठ रहा हूँ, मुझे 7 बजे से 8:30 बजे तक एक छोटा सा मैं टाइम टेबल लिख रहा हूं। आप इस टाइम टेबल को देखो, अगर ये टाइम टेबल को देख लिया, इसका फॉलो कर लिया, कुछ फॉलो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, तो पक्का पेपर निकाल लोगे। जैसे 7 से 8:30 आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि मुझे 7 से 8:30 मुझे वो क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप आधे घंटे का जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लो। 9 बजे से आपने जो है फिक्स कर लिया कि 11 बजे मुझे तो इंग्लिश की क्लास लेनी है, चाहे मैं जहां से ले रहा हूं, जिस भी टीचर से ले रहा हूं, यूट्यूब पर पढ़ रहा हूं या एप्लीकेशन पर पढ़ रहा हूं या मैं कोई बुक से पढ़ रहा हूं या किसी का भी पेड कोर्स लिया है, मुझे इंग्लिश को पढ़ना है। अब इंग्लिश में कैसे पढ़ना है वो भी देख लो। इंग्लिश में ऐसे पढ़ना है मेरे भाई कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी है। ये बात समझिए, 90% बच्चा यही गलती करता है, खाली रूल रटेगा। अरे रूल रटने से क्या होगा यार? एक बात बताओ, पेपर में क्या तुम्हारा एग्जामिनर रूल लिखवाता है? सब्जेक्टिव पेपर है, 1 डे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, जाके आपको एरर फाइंड करना है। तो एरर तब पकड़ पाओगे ना जब उस तरीके के सवाल को लगाया होगा आपने।
मैं बार बार कहता हूँ, लाइफ में मेरे को एक भी रूल याद नहीं है, लेकिन मुझे अगर कोई सेंटेंस दे दोगे तो मैं तुरंत एरर पकड़ लूंगा। जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, कभी भी आप उनको देखना कि वो इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेते, ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं उसमें, और फिर भी बैंक के एग्जाम सबसे ज्यादा वही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एसेंट वही है, वो बात भी उसी में करते हैं, वो समझते हैं उन भाषा को। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मैं खाना खाती हूँ, तो आप तुरंत वो बोलोगे नहीं सर, आप जो है आप स्त्रीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि आप पुल्लिंग हो, आप गलत एरर कह रहे हो। तो सेम तरीके से इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, लेकिन वो तब जब हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा एसेंट तो है नहीं वैसा, हम ठहरे भैया 10वीं 12वीं से यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और अलग अलग बोर्ड से पास करने वाले, तो इंग्लिश कहाँ से पढ़े? तो इस तरीके से इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस पे फोकस करो। प्रैक्टिस के लिए मार्केट में अलग अलग किताबें हैं, अगर बात करोगे तो मिरर ऑफ कॉमन एरर लेकर उससे प्रैक्टिस कर सकते हो कम समय में, ठीक है। तो इस तरीके से वोकैब जो है खुद से याद नहीं होता, तो एक काम करो, हाथ पे लिख लिया करो यहाँ पे, ठीक है। अब पूरा दिन हाथ पे रखना है, कसम खा लो, ठीक है। जब उसका नाम हाथ पे लिखवा सकते हो ना, तो अपने लिए अपनी वोकैबुलरी भी लिखवा सकते हो, जो इंस्पेक्टर बनाएगा। हाथ पे लिखना है सुबह से शाम तक वोकैब। मैं गजनी बना घूमता था, इस बात को ध्यान रखो, लेकिन आज कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं गजनी बना था या नहीं बना था। आपके सामने मेरा नंबर है, आपके सामने मेरा रैंक है। तो सेम तरीके से क्या होता है कि जब हम कोई वर्ड यहाँ लिखते हैं, जैसे मानो मुझे नहीं पता रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, रैम्पेंट को मैंने अपने हाथ पे लिख दिया। अब होगा क्या कि वो सुबह से लेकर शाम तक मेरे हाथ पे रहेगा, ठीक है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, हाथ मैंने बढ़ाया, मुझे रैम्पेंट दिख गया, तो इससे मुझे पता चलेगा, अच्छा ठीक है, रैम्पेंट का मतलब मैंने सुबह में पढ़ा था कि राम के पैंट का बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा है, मतलब रैम्पेंट का मतलब होता है बहुत तेजी से फैलना। और आपका भी जो नॉलेज है वो रैम्पेंट तरीके से भागेगा, बहुत तेजी में भागेगा। तो इस तरीके से वोकैबुलरी में सर की सेशन अटेंड कर लो, हाथ पे जो है पूरा अच्छे तरीके से लिखो, ग्रामर में प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप ऐसा शेड्यूल बना लो कि सर 11 बज रहा है, तो 11 बजे से अपन ने 1 बजे तक क्या काम किया, तो 11 बजे से 1 बजे तक आप कुछ ऐसा चीज रखो सुबह में जो आप याद कर सको, जिसको आपको माइंड में रिटेन करना है। प्रैक्टिस वाली चीजें नहीं रखनी। 11 से 1 तक आप फिक्स कर लो कि हमको जीएस पढ़ना है और साथ के साथ करंट पढ़ना है। अब करंट में बच्चे पूछते हैं सर सोर्स क्या है? देखो भाई, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो वैसे चैनल्स या वैसे वीडियोस अभी मत देखो जो आपको 1-1 घंटे या 1.5 घंटे का जो है आपको पूरा का पूरा वीडियो करवा रहे हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, प्रैक्टिस भी तो करना है। प्रैक्टिस कहां से करोगे ये बताओ पहले? प्रैक्टिस भी तो करोगे। अब मानो 1.5 घंटे की करंट अफेयर की वीडियो देख लिया, फिर उसको रिवाइज कब करोगे? उसके नोट्स बनाओगे, वो अलग से समय जाएंगे। शुरू से पढ़ रहे हो, मैं जैसे मैं डेली पढ़ रहा हूँ, आज भी मैंने 10 मिनट का कर लिया, कल भी कर लिया, और मैं 28, 29, 30 तीन दिन ऐसे रखूंगा जिसमें मैं 1 से लेकर पूरे 30 तक का सारा करंट अफेयर रिवाइज कर दूंगा, लेकिन मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा। छोटी छोटी बातें करनी है, छोटी छोटी बातें नहीं करनी है। करना यह है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, और करना यह नहीं है कि इरेलीवेंट कंटेंट को नहीं चूज करना अपने लिए, कि पेपर के समय में उनको रिवाइज करना भी मुश्किल हो जाए। तुरंत जो है तुरंत वीडियो हर जगह पे शेयर कर दो, फिर और भी धाकड़ धाकड़ स्ट्रेटजी हम सब बताने वाले हैं, सही और जेन्युइन आपको बात बताने वाले हम, ठीक है। एक एक बात जो आपके लिए परीक्षा को एकदम निकलवा के रहेगी, तो तुरंत जो है हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दो। अब बात करते हैं यहाँ पे 11 बजे से 1 बजे तक जीएस पढ़ा। अब जीएस में भी ये फिक्स कर लो कि करंट तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा स्टैटिक पढ़ना है। अब स्टैटिक कहां से कंप्लीट करेंगे? अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्टैटिक वाला पोर्शन कहां से खत्म होगा? बच्चे का सबसे ज्यादा रहता है कि सर स्टैटिक कहां से खत्म करें। अरे यार, स्टैटिक का एक पोर्शन को ही उठा लो, ठीक है। सबसे बेस्ट अगर स्टैटिक के लिए किताब है ना, तो मुझे लगता है लूसेंट से मार्केट में बेहतर कोई किताब ही नहीं है। अब बोलते हैं सर लूसेंट कैसे पढ़े, इसके ऊपर जाके यूट्यूब पे वीडियो देखते हो। अरे लूसेंट का स्टैटिक उठाओ, लूसेंट में जाओगे ना तो एक मिसलेनियस पोर्शन होगा, उस मिसलेनियस में जाके पिंक बॉक्स होगा, उस पिंक बॉक्स के हर इवेंट को याद करो। अब आपको एक बात बताओ, ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था, ये आपको कोई मास्टर याद करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। ताजमहल किसने बनाया था, वो आपको कोई मास्टर याद कराएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी थे? नहीं। तो ये आपको पूरा का पूरा यहाँ से मिलेगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कब बना था, ठीक है, किस शासन में बना था, ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था, न्यू जो है कुतुब मीनार की किसने रखी थी। तो पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। एक रात पहले मुझे जो है कोई मेरा फ्रेंड था, ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, ठीक है, जिन्होंने मुझे बताया कि यार हम लोग फोन पे रिवाइज कर रहे थे और हम स्टैटिक रिवाइज कर रहे थे, जिसमें हम दर्रे पढ़ रहे थे, ठीक है। कल मेरा पेपर है और आज रात में हम डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा यहाँ पर ये दर्रा है, इस स्टेट में ये दर्रा है। तो अगले दिन क्या हुआ कि उसने जो मुझे ट्रिक से बताया था ना, मेरे पेपर में सीधा का सीधा 3 सवाल वही उठकर आ जाता है। 12 लच्छा कहाँ पे है, ठीक है, और एक जो था ताल के ऊपर था, तो उसने ऐसे याद करवा दिया था कि देख जितने ताल वाले हैं वो सारे के सारे उत्तराखंड में है, 12 लच्छा कहाँ पे है तो हिमालय में है, ठीक है। उसी तरीके से नीति ने नहीं माना लिखा हुआ लेख, इस तरीके से करके बहुत अलग अलग ट्रिक्स थे हमारे पास। राउफ जो हो गया वो हमारा कश्मीर में, ठीक है, सिमलीपाल हो गया हमारा उड़ीसा में। तो ये सभी चीजें हैं और ये कोई नहीं याद करवाएगा, ये आपको खुद करना है। तो टारगेट एक रखना है कि मुझे लूसेंट का जो है मिसलेनियस खत्म करो। चल रहे थे 7 से 8:30, 9 से 11, जिस तरीके से सेम हम गुरुकुल में जो फॉलो करवाते हैं बच्चों को स्ट्रिक्ट तरीके से, उसी तरीके से
यहाँ पर भी 11 से 1 हो गया। फिर अपना रेस्ट ले लो, रेस्ट लेने के बाद जो है अपना 3 बजे से फिर अपना टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 3 बजे से 5 बजे जो है वो रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है। 6 बजे तक भी आप कर सकते हो कि भाई मुझे रीजनिंग किसी भी हाल में खत्म करना है। इसके लिए आपको विक्रमजीत सर जो है पूरा का पूरा अपना बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आप दो तरीके से कर सकते हो, अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो आप उनके नोट्स को लो, उनको रिवाइज करो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो सर की बुक है वो आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो एप्लीकेशन से, और उसके बाद उनके एक एक चैप्टर की सॉल्यूशन वो यूट्यूब पर करवा रहे हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाके वहां से एक एक सॉल्यूशन देख सकते हो, ताकि समझ में आए कि यार जो नया पैटर्न पे सवाल आ रहा है वो कहां से आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कोई टीचर की हमें वीडियो पसंद तो आती है लेकिन उनके एक टॉपिक की पढ़ी है तो बाकी कहां से कवर करें। तो हमें कंप्लीट चाहिए कि जो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट करा सके, तो उस तरीके से आप पूरा का पूरा रीजनिंग खत्म करो। लास्ट जो आता है वो आता है आपका मैथ्स। मैथ्स का टाइम हमेशा शाम के बाद रखा करो कि 7 बजे के बाद जो है हमको पूरा का पूरा मैथ पढ़ना है। 11 बजे ले सकते हो, ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल मत लगाओ, 4 घंटे में इतना कर दो, ठीक है। अगर बेसिक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले अपने सिलेबस पे ध्यान दो। एक बात को मेरे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, जिस स्टूडेंट का सिलेबस नहीं पूरा है ना, वो उसके लिए पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो उसको रेलिवेंसी से पढ़ो। अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट है प्रशांत करके, ठीक है, उनका फोन आया कि सर मेरा जो है वो सिलेक्शन हो गया है हरियाणा के पुलिस में, और मेरा जो है फिजिकल का तैयारी करना है। यकीन मानो कि इस लड़का जो था ना, पहले दिन जब ये क्लास में आंसर नहीं दे पाता था, मैं बहुत गुस्सा करता था इसके ऊपर, इरेलीवेंट क्वेश्चन होंगे इसके, बहुत डाटा भी करता था मैं, और मुझे नहीं यकीन था कि इस लड़के का सिलेक्शन होगा, मैं सच बताऊं तो। लेकिन आज जो है जब इसने मुझे रिजल्ट सुनाया ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्लासेस में इसके आंसर आने शुरू हो गए, ठीक है। ये सबसे पहले आंसर करना शुरू किया, क्यों? क्योंकि इसको एक दिन मैंने समझाया कि अगर तुम्हें क्लास में टॉप करना है, अगर तुम्हें वहां टॉप करना है, तो सबसे पहले तुम क्लास में टॉप करना सीखो। तुम डेली जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ के आओ, रिवाइज करके आओ। लड़के ने मेहनत की, आज उसके पास सिलेक्शन है। आपको भी सेम काम करना है, अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस जो है वो खत्म करो। जिस भी सोर्स से करना चाहते हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उन टीचर के नोट्स को पूरा का पूरा प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर से पढ़ रहे हो वहां से प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पर मैं डेली शाम 8:30 बजे क्लास करा रहा हूँ, फाउंडेशन बैच करा रहा हूँ, उस फाउंडेशन बैच को जाकर पूरा का पूरा अटेंड किया करो, ताकि कंप्लीट फायदा हो। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या करो, तब यहाँ पर, ठीक है, रिवीजन करो यहाँ पे। और रिवीजन कैसे करोगे, तो सेक्शनल मॉक से करोगे। रिवीजन कैसे करोगे, तो सेक्शनल मॉक से, या अलग अलग कंपनीज हो गई वो सेक्शनल मॉक प्रोवाइड करवाती हैं, वहां से आप जो है जाकर सेक्शनल मॉक दे सकते हो।